एमयू बीएड 2026 के एंट्रेंस के लिए जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं और बहुत सीरियस हैं अपने करियर को लेके, अपने एंट्रेंस को लेके, और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये वीडियो खास वीडियो है उन सभी बच्चों के लिए। इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि आपको रिवीजन कैसे करना है, आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, प्लस टेस्ट सीरीज जो हमारी साइट से रहेगी वो आपकी इन सब में कैसे हेल्प कर सकती है। तो अगर मैं बात करूं शॉर्ट में, तो ये वीडियो किसके लिए है और क्या है इस वीडियो में, तो ये वीडियो है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि क्रैक करना चाहते हैं एमयू बीएड एंट्रेंस 2026 का, और रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करनी है, प्लस टेस्ट सीरीज लगानी है। तो ये वीडियो आपके लिए है, लास्ट तक देखिएगा। एक एक पॉइंट को मैं क्लियर करूंगी, क्लियर, एक एक पॉइंट को मैं डिस्कस करूंगी। कोई डाउट आपका नहीं रहेगा, फिर भी रहता है तो आप कमेंट में आप अपना कमेंट बिल्कुल बताइएगा, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो है, लाइव नहीं है। चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूंगी कि इससे पहले बहुत सारी वीडियो आई हैं जिसपे मैंने डिस्कस किया है सिलेबस पे। सिलेबस मैंने कई बार बताया है। एमयू बीएड की अगर मैं बात करूं तो इसमें 100 मार्क्स का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। 4 यूनिट हैं, 25-25 क्वेश्चंस की 4 यूनिट हैं। पहला करंट एजुकेशनल अफेयर्स, सेकंड की मैं बात करूं टीचिंग एप्टीट्यूड, थर्ड रीजनिंग और फोर्थ इंग्लिश। किसी का भी वेटेज कम नहीं है, ऐसा नहीं है कि एक यूनिट स्ट्रॉन्ग करके चले जाओ तो बाकी हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है, या फिर एक यूनिट छोड़ के चले जाओ तो सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं, क्योंकि 100 में से 70 प्लस कट ऑफ देखने को मिलती है। अब इसमें जनरल, ओबीसी, इंटरनल, एक्सटर्नल का थोड़ा कोटा रहता है, तो वो ऊपर नीचे 5-6 मार्क्स हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं जनरल तौर पे बात करूं, अगर पेपर मॉडरेट देखा जाता है तो, क्योंकि अगर पेपर का मोड अगर हार्ड होगा तो कट ऑफ जाहिर सी बात है लो जाएगी, है ना। अगर पेपर बहुत ज्यादा इजी आएगा तो कट ऑफ हाई जाएगी, क्लियर। तो अगर मॉडरेट आता है तो इसमें 70 प्लस आपको अपना स्कोर करना होगा अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। जनरल है, एक्सटर्नल है, प्लस आपके सब्जेक्ट में अगर सीट कम है तो आप 70 प्लस मान के चलिएगा, 4-5 अपने क्वेश्चन आगे पीछे कर लीजिएगा। तो अब हम वापस से आते हैं अपनी इस वीडियो के कंटेंट पे। तो इस वीडियो में आपको मिलेगी, क्योंकि आपने बहुत पढ़ लिया, लेकिन आपने प्रैक्टिस नहीं की, रिवीजन नहीं किया, टेस्ट नहीं लगाए, तो उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। क्योंकि अगर साइंटिफिक वे की हम बात करें अपनी स्टडी को, तो वो भी यही कहता है। साइंस क्या कहता है? साइंस भी यही कहता है कि आपको पढ़ने के बाद में रिवीजन करना है। अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो गारंटी नहीं है कि आपको रिकॉल हो पाएगा एग्जाम हॉल में, और उसके बाद में अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की, टेस्ट नहीं लगाए, तो बिल्कुल भूल जाइए कि अच्छा स्कोर हो पाएगा, क्लियर। आप कितने भी बड़े मतलब कोई सी भी एग्जाम के टॉपर से अगर आप बात करेंगे तो वो जरूर बोलेगा कि उसने पढ़ने के बाद में प्रैक्टिस भी की, टेस्ट भी लगाए, क्लियर। तो इस वीडियो में मैं इसी पे बात करूंगी। आपको रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करनी है, प्लस टेस्ट सीरीज लगानी है, तो हम इसमें कैसे आपकी हेल्प कर सकते हैं। आवाज मेरी थोड़ी सी आपको लग रही होगी, थोड़ा सा दिक्कत है, गला जो है खराब है, तो मैं मान के ही चलूंगी कि आप थोड़ा सा समझेंगे इस बात को, और हर पॉइंट को क्लियरली मैं यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करूंगी। फिर भी अगर ऐसा कोई डाउट है जो आपके मन में आता है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आप समझ में नहीं आए तभी आपको कमेंट करना है, या फिर आपको मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं वीडियो देखते नहीं है और सिर्फ डायरेक्ट मैसेज कर देते हैं। सबसे पहले तो हम आप सभी को पता है कि हमारा जो इंस्टीट्यूट है एल्यूरिंग शिक्षा द्वारा, वो जाना जाता है एमयू बीएड में सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने के लिए। तो इस बार भी अगर 200 सीट है एमयू बीएड में, तो 50 सिलेक्शन हमारा रहा है, 50 प्लस। यूट्यूब की बात करें, जो यूट्यूब से पढ़ के सिलेक्ट हुए, तो उनका और भी नंबर बढ़ जाता अगर हमने उन पे यहाँ पर मेंशन किया होता। चलिए, उसके बाद में जैसा मैंने बोला कि इस वीडियो में मैं बात करूंगी किसकी, रिवीजन और प्रैक्टिस बैच की, क्लियर। तो आप गौर से सुनिएगा क्या है इस बैच में, एक एक पॉइंट को मैं बताऊंगी यहाँ पर। सबसे पहले तो ये 1 मई से लाइव रहेगा, 1 मई को लाइव रहेगा। 1 मई को इसकी डेमो क्लास होगी यूट्यूब पे। यूट्यूब पे डेमो क्लास का जो टाइम रहेगा वो 7 PM रहेगा। क्या रहेगा? 7 PM। मैं एक एक पॉइंट को यहाँ पर लिखती चल रही हूँ। इसका सबसे पहला तो डेमो क्लास होगा, डेमो क्लास है ना, डेमो इंग्लिश रीजनिंग अपने में बाद में बात करूंगी, क्योंकि करंट एजुकेशनल अफेयर, टीचिंग एप्टीट्यूड में खुद पढ़ाती हूँ, इंग्लिश और रीजनिंग सर पढ़ाते हैं। इनका जो टाइम रहेगा वो 7 PM, क्लियर। और यहाँ पर जो रीजनिंग का टाइम रहेगा वो 8 PM। इसके बाद में सिर्फ आपको ये डेमो क्लास यहाँ पर देखने को मिलेगी। कब देखने को मिलेगी? फ्राइडे 1 मई को जो है वो फ्राइडे है।
तो ये आपको यूट्यूब पे देखने को मिलेगी। और इसके बाद में 2 मई से जो है इसकी सारी क्लासेस ऐप पे स्टार्ट हो जाएंगी। किस पे? ऐप पे, एप्लीकेशन। यहाँ पर यूट्यूब के किसी भी बच्चे को फिर इसके प्रैक्टिस बैच का कोई भी वीडियो देखने को नहीं मिलेगा। एक एक वीडियो डेमो कराया जाएगा। इतना टाइम नहीं है कि इसमें 3-3 4-4 डेमो हम कराएं। क्लियर? क्योंकि इससे पहले अब शौर्य बैच का सबका डेमो करा चुके हैं, टीचर को भी आप देख चुके हैं कैसा पढ़ाते हैं, तरीका क्या रहता है। बस इसमें डेमो कराने का मकसद ये होगा कि किस तरह से हम रिवीजन कराएंगे और किस तरह से प्रैक्टिस कराएंगे। क्लियर? अब कैसे करना है, अब ध्यान से सुनिएगा। ये पहला पॉइंट हो गया जो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। और इसका जो प्राइस है उस पर भी आएंगे, थोड़ा सा डिस्काउंट भी आपको मिलेगा, है ना। तो आप स्पीड बढ़ा के इस वीडियो को देख सकते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो है ना। लेकिन आज छोड़ के नहीं जाएंगे, क्लियर आपको मैं यहाँ पर हर पॉइंट करूँ। रिवीजन बैच है, प्रैक्टिस बैच है। चलिए अब हम आगे स्लाइड पे जब चलते हैं तो एक आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी नजर आएगी जिसका प्राइस 499 है। 16 मई को हम लाइव टेस्ट सीरीज लेकर आ रहे हैं। कैसे होगा इसका, इस पर भी हम बात करेंगे। उसके बाद में मैं एक और यहाँ पर जो कॉम्बो है दोनों का, रिवीजन और प्रैक्टिस बैच। अब एक बात का ध्यान से सुनिएगा, अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस बैच लेते हैं, रिवीजन बैच लेते हैं, तो आपको ये 599 में मिलेगा, 599 में। अगर आप टेस्ट सीरीज लेते हैं, प्रैक्टिस बैच नहीं लेते हैं, सिर्फ टेस्ट सीरीज लेते हैं, तो इसका 499। क्या है टेस्ट सीरीज में, प्रैक्टिस बैच में, इस पे हम आएंगे, वेट। उसके बाद में अगर आप दोनों लेना चाहते हैं कि मुझे प्रैक्टिस बैच भी चाहिए, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि वो अगर बोले कि रिवीजन बैच प्रैक्टिस बैच भी चाहिए प्लस मुझे टेस्ट सीरीज भी चाहिए, तो अगर हम दोनों के पैसे की बात करें तो जो रिवीजन बैच है, रिवीजन जो बैच है वो कितने का है, वो 599 का है, मतलब 600, है ना। और ये जो टेस्ट सीरीज है वो 499 है, मतलब 500। तो अगर मैं इसको ऐड करूं तो ये आपका हो जाएगा 1100। क्लियर? 1100। लेकिन आपको इसमें 100 का ऑफ करके सिर्फ 999 में आपको ये मिल जाएगा अगर आप ये दोनों लेते हैं। क्लियर? कहाँ मिलेगा इस पर भी हम बात करेंगे, एप्लीकेशन पे मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं प्रैक्टिस बैच पे। मेन जो हमारा है कि प्रैक्टिस बैच में हम क्या कराएंगे, तो इस पर हम आते हैं। प्रैक्टिस बैच में सबसे पहले रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो यासिर सर पढ़ाने वाले हैं, है ना, यासिर सर। अगर मैं इनकी क्वालिफिकेशन की बात करूं तो आप सभी को हम पहले बता चुके हैं, फिर भी आप देख सकते हैं। एमए किए हुए, बीएड पीएचडी फिलहाल इनकी चल रही है, तो क्वालिफाइड हैं, वेल क्वालिफाइड हैं। क्लियर? और एक्सपीरियंस की बात करूं तो काफी दिनों से पढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पर बैच में जो रीजनिंग हम कराएंगे तो उसका शेड्यूल बन चुका है, शेड्यूल बन चुका है। काफी काम चला था इसके बैकग्राउंड में, इसलिए थोड़ा सा 2-4 दिन ये डिले भी हुआ है, लेकिन सारा कुछ पहले अपलोड हुआ है एप्लीकेशन पे बैच में, तब जाके वीडियो बन रही है ना। तो इसका शेड्यूल की अगर मैं बात करूं तो टोटल टॉपिक जो है इसमें वो 18 है। कितने हैं? 18 है। 18 टॉपिक ऐसे हैं जो आपको पढ़ाए जाएंगे, इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है। क्लियर? सेम डे टेस्ट होगा। अब ये क्या है, अब देखिए टोटल 18 टॉपिक हैं और डेट 1 मई से स्टार्ट हो रहा है। 2 मई को 1 मई को एनालॉजी पढ़ाया जाएगा, 2 को कोडिंग रिकॉर्डिंग। अगर मैं 4 मई की बात करूं क्योंकि 3 को संडे है, 4 मई में आपका क्लासिफिकेशन कराया जाएगा। इसके बाद जो 5 मई है ब्लड रिलेशन, 6 को कराया जाएगा नंबर सीरीज, 7 को कराया जाएगा लेटर सीरीज, 8 को कराया जाएगा नंबर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस, 9 मई को होगा आपका डाइस, 11 को होगा मैथमेटिकल ऑपरेशन, 10 को है संडे, 12 को कराया जाएगा कैलेंडर, 13 को डायरेक्शन, 14 को वेन डायग्राम, 15 को लॉजिकल डायरेक्शन डिक्शनरी ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, 16 को वर्ड फॉर्मेशन, 18 को क्लॉक, 19 को इंसर्टिंग मिसिंग कैरेक्टर, 20 को सिटिंग अरेंजमेंट और 21 को कराया जाएगा सिलोजिज्म। 17 को यहाँ पर संडे है। टाइम रहेगा इसका 3 बजे का, और ये जो 3 बजे का रहेगा एप्लीकेशन का रहेगा। डेमो अभी हम कराएंगे यूट्यूब पे जिसका टाइम 7 बजे का रहेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं एप्लीकेशन की तो ये दिन में 3 बजे सर की क्लास रहेगी रीजनिंग की। शेड्यूल आपको यहाँ पर मिल चुका है 18 टॉपिक का। एक दिन में एक टॉपिक कंप्लीट कराया जाएगा। सबसे पहले सर इसमें रिवीजन कराएंगे, इंपोर्टेंट जो पॉइंट होंगे वो सब रिवाइज होंगे, फिर उसके बाद उसी वीडियो में क्या कराएंगे, उसी क्लास में प्रैक्टिस कराएंगे आपको क्वेश्चंस के थ्रू। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक जब आप पढ़ लेंगे सब, जैसे 1 मई को एनालॉजी करा देंगे तो 1 मई को शाम को रात को ध्यान रखिएगा, रात को 9 बजे टेस्ट होगा। और टेस्ट कहाँ होगा? ऐप पे होगा, आपके कोर्स में होगा।
और वो टेस्ट होगा एनालॉजी का। मींस 1 मई को एनालॉजी 3 बजे आपने पढ़ा, रात में इसका 9 बजे टेस्ट होगा, 25 क्वेश्चंस एनालॉजी के होंगे। अब ये क्यों किया गया? और सारे के सारे टेस्ट, सारे के सारे टॉपिक पहले पढ़ाएंगे, रिवीजन कराएंगे, सर क्लास में प्रैक्टिस भी कराएंगे, साथ में रात में उसी दिन सेम डे उसी टॉपिक पे टेस्ट होगा जो टॉपिक आपने दिन में पढ़ा है। अब यहां पर आसिम सर का नहीं है क्योंकि आसिम सर का नेक्स्ट अभी स्लाइड पे है। अभी एक एक पॉइंट को यहां पर समझने की कोशिश करिएगा कि यहां पर जब हम रिवीजन कराएंगे तो यहां पर टॉपिक वाइज उठाया जाएगा। अब यहाँ टॉपिक पहले से ही क्यों मेंशन है, शेड्यूल पहले से ही क्यों बनाया गया? क्योंकि टाइम नहीं है। अब रैंडमली हम नहीं कि सर आज सर का मन हो रहा है ब्लड रिलेशन पढ़ा देता हूं, कल सर का मन हुआ कि मुझे डायरेक्शन पढ़ा देना है, तो आपको तो पता ही नहीं ना कि कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे, तो आप रिवीजन क्या करोगे? अपने लेवल पे भी तो रिवीजन करना है ना। तो जब आपको पता होगा कि फर्स्ट को एनालॉजी होने वाला है तो आप पहले ही रिवीजन करके बैठे होंगे, है ना। तो आप अपने वहां पे डाउट भी पूछ सकेंगे क्योंकि जो टॉपिक आप पढ़ेंगे उसमें कंफर्म है कि आपका एक ना एक डाउट जरूर रहेगा, तो आप बिल्कुल पूछिए सर से। क्लियर? इसलिए पहले ही शेड्यूल हो चुका है कि इस दिन कौन सा टॉपिक होगा ताकि आपको पता रहे कि कौन सा टॉपिक होने वाला है और आप उस पर पढ़ सके। पढ़ने के बाद में आपको क्या करना होगा? आपको रिवीजन कर, आपको टेस्ट लगाना होगा। सेम डे एप्लीकेशन पे आपको ही बैच में मिल जाएगा, मैं अभी एप्लीकेशन पे जाके भी आपको दिखाऊंगी। यहां तक कि ये जो क्लासेस हैं वो लाइव शेड्यूल हो चुके हैं, लाइव शेड्यूल भी हो चुके हैं, शेड्यूल हो चुके हैं सारी की सारी क्लासेस। तो अब आप सोचिए कि प्लान्ड वे में हम इसमें प्रैक्टिस बैच को ला रहे हैं, कोई गुंजाइश नहीं है कि इसमें कोई भी दिक्कत आएगी। क्लियर? बाकी तो एक अलग चीज है कि आए जाए तो इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसमें बिल्कुल भी मतलब कहते हैं ना कि परेशानी या दिक्कत कोई भी ऐसी ना आए। टेक्निकल इशू आता है कोई तो अलग बात है, लेकिन हमारी एंड से कि नहीं कुछ भी अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब ये आपको समझ में आ गया, ये आपको मिल जाएगा, ये आपको टेलीग्राम के थ्रू मिल जाएगा और आपके एप्लीकेशन पे आपके बैच में ये मेंशन रहेगी पीपीटी पीडीएफ, है ना। तो आप यहाँ पर शेड्यूल देख सकेंगे। रीजनिंग की बात करूं तो आसिम सर पढ़ाएंगे, 25 नंबर का है ना, और बहुत सारे इन्होंने क्वालिफाइड किए हुए हैं, तो बहुत अच्छा आप इनको देख भी चुके हैं यूट्यूब पे कैसा पढ़ाते हैं। अब इनके शेड्यूल पे आ जाते हैं, है ना। शेड्यूल की अगर हम बात करें तो इसमें टोटल इनके 15 टॉपिक हैं। क्या है? 15 टॉपिक। इन्होंने जो शेड्यूल बताया भेजा कि किस सीक्वेंस में पढ़ाएंगे, तो वो है 1 मई को नाउन होगा, 2 को प्रोनाउन, 4 को आर्टिकल, 5 को एडजेक्टिव, 6 को वर्ब, 7 को एडवर्ब, 8 को कंजंक्शन, 9 को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, 11 को टेंस, 12 को वॉइस, 13 को क्वेश्चन टैग्स, 14 को नरेशन, 15 को कंडीशनल सेंटेंसेस और 16 को फिगर ऑफ स्पीच और 18 को प्रीपोजिशन। ठीक है। टाइम इनका रहेगा दिन में 2 बजे का। क्या रहेगा? लाइव रहेगा एप्लीकेशन पे दिन में 2 बजे। हालांकि डेमो क्लास जो हम कराएंगे वो रहेगा मंडे में, फ्राइडे में रात में कितने बजे? 8 बजे, है ना। 7 बजे रीजनिंग का है। क्लियर हुआ? इनका भी ऐसे चलेगा। 1 मई को नाउन पढ़ाएंगे 2 बजे और रात में आपको क्या लगाना पड़ेगा? टेस्ट लगाना पड़ेगा। अब एक चीज दिक्कत आ जाएगी कि 9 बजे तो रीजनिंग का टेस्ट है, तो इंग्लिश का कब है? तो इंग्लिश का 7 बजे। क्या कितने बजे? 7 बजे। 7:25 क्वेश्चन होंगे, आपको 50 मिनट इसके मिलेंगे। आप टेस्ट लगाने के बाद में आप रीजनिंग का 9 बजे लगा पाओगे, टाइम इतना आपको मिलेगा। हाँ, एक चीज और, कोई बच्चा अगर ऐसा है कि लाइव क्लास ना अटेंड नहीं कर पा रहा है, उसका कॉलेज है, स्कूल है, या फिर कोई और बात है, कहीं वो पार्टी करने चला गया दोस्तों के साथ ढाबे पे बैठना, सॉरी ये वर्ड मुझे यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन मान लो कि चाय पीने बच्चे का मन है, वो चला गया, तो क्या करेगा? तो यहां पर उसको करना है बाद में अटेम्प्ट। टेस्ट भी रहेगा एप्लीकेशन पे, अनलिमिटेड इसमें अटेम्प्ट है। अब बाद में टेस्ट लगा पाओगे, लेकिन बाद में जब टेस्ट लगाओगे तो आपकी रैंक नहीं बन पाएगी, रैंक नहीं बन पाएगी, क्योंकि रैंक उन्हीं बच्चों की बनती है जब वो लाइव लगाते हैं, है ना। जब लाइव लगाते हैं तभी रैंक बनती है। अगर आप बाद में लगाओगे तो हमारे रिकॉर्ड में आपका नाम जरूर आएगा, लेकिन रैंक में नहीं आएगा। क्लियर? समझ में आया? चलिए, सेम डे टेस्ट होगा। क्लियर? ऐसे ही करके उसके बाद में मैं करंट एजुकेशनल अफेयर्स और टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करूं तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहां पर आप जब इंग्लिश और रीजनिंग को रोज एक एक टॉपिक कंप्लीट करते हुए चलेंगे तो आपका बहुत टाइम जाएगा। क्यों? क्योंकि एक टॉपिक छोटा नहीं होता है।
एक टॉपिक को पढ़ने में आपने 3 से 4 दिन का वक्त लगाया होगा, है ना। लेकिन यहाँ पर है आपके पास आपके ऊपर प्रेशर बनेगा। प्रेशर क्यों बनेगा? क्योंकि आपको रीजनिंग का एक टॉपिक भी कंप्लीट करना है एक दिन में, क्योंकि टेस्ट भी लगाना है, और आपको फिर इंग्लिश का भी करना है। क्लियर? तो आपके पास टाइम ज्यादा नहीं बचेगा। इसलिए अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड करंट एजुकेशनल अफेयर्स है, तो वो मैं 18 के बाद शुरू करूंगी, जब आपकी इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि 7 जून को पेपर है ना, तो हमारे पास 10-15 दिन का वक्त मिलेगा, मुझे 15 दिन का वक्त मिलेगा, तो इसमें बहुत अच्छे से मैं अपना सब्जेक्ट कवर करा दूँ, टीचिंग एप्टीट्यूड। तो टीचिंग एप्टीट्यूड का जो टाइम रहेगा वो 2 बजे दिन का रहेगा, क्योंकि इंग्लिश की जगह हम आ जाएंगे, है ना, और 18 के बाद शुरू हो जाएगा। क्लियर? उसमें इतना रहेगा कि आपको बिल्कुल भी क्या करने की जरूरत नहीं होगी, बिल्कुल भी आपको उसमें जो है प्रेशर लेने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मेरा टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत ही इजी वे में चलता है, आप सभी को पता ही है ना। तो मेरा यहाँ पर जो स्टार्ट होगा वो 18 के बाद होगा, क्योंकि 18 के बाद जैसे इंग्लिश फिनिश होगी उसके 2 दिन के बाद ही रीजनिंग भी हमारा फिनिश हो जाएगा 21 में। क्लियर? फिर हमारा ही रोल बचेगा और हम आराम से सुकून से आपको टीचिंग एप्टीट्यूड करंट एजुकेशनल अफेयर्स करा पाएंगे। हाँ, अब आपको ये तो समझ में आ गया कि हम क्या क्या इसमें करा रहे हैं। मेरी क्वालिफिकेशन अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। एमए कर रखा है, बीएड कर रखा है, पीजीडीसीपी, ठीक है, नेट क्वालिफाइड हूँ 3 टाइम्स, सीटेट है, पीएचडी फिलहाल मेरी चल रही है, जल्दी इंशाल्लाह सबमिट हो जाएगी। हाँ, अब एप्लीकेशन पे मैं आप लोगों को बताऊंगी, एप्लीकेशन पे जाके दिखाऊंगी कि आपको परचेस कैसे करना है ना, और इसमें टाइमिंग कैसे हम करने वाले हैं, क्लास की क्या शेड्यूल हो चुके हैं, टेस्ट में क्या क्या है ना, टेस्ट भी अपलोड हो चुके हैं। जो टॉपिक आप पढ़ोगे उसके रात में जो टेस्ट होगा वो भी अपलोड हो चुका है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, शेड्यूल भी हो चुका है। किसी बच्चे का अगर कोई बुक लेना चाहता है तो अभी भी टाइम है, वो ले सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रीजनिंग की तो फिलहाल हमारे पास बुक नहीं है, लेकिन पीवाईक्यू सॉल्यूशन जिसमें प्रैक्टिस बुक भी है, पीवाईक्यू सॉल्यूशन प्रैक्टिस वर्क बुक है, ओरिजिनल ओएमआर शीट के साथ ही आपको बुक मिल रही है। इसमें टोटल 10 साल के पेपर का सॉल्यूशन है, 2016 से लेकर 2025 डिटेल में सॉल्यूशन है एक क्वेश्चन का, प्लस इसमें 10 मॉक टेस्ट है। क्लियर? तो आप ले सकते हो। करंट एजुकेशनल अफेयर्स तो आप जानते ही हो, यूनिक बुक है, क्योंकि इसका कंटेंट आपको और कहीं नहीं मिलेगा, कंप्लीट है अपने आप में। उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड में 500 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ है, प्लस नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड्स हैं। इंग्लिश में वोकैब का बहुत सुंदर सा कलेक्शन है ना, ग्रामर के साथ। चलिए अब हम इसको करते हैं मिनिमाइज। अब हम सीधा आपको एप्लीकेशन पे लेके चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो चुका है कि हम कैसे कौन सा टेस्ट कराएंगे, क्या शेड्यूल रहेगा, है ना, इसका प्राइस क्या रहेगा, ये भी हम आपको बता चुके हैं। टीचर्स हम आपको दिखा चुके हैं कौन से टीचर पढ़ाएंगे, है ना। और 1 मई से हमारा स्टार्ट हो रहा है रिवीजन प्रैक्टिस बैच, और टेस्ट सीरीज 16 मई से स्टार्ट हो रही है। सॉरी, यहाँ पर डेट ये गलत हो गया है, 16 मई से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इसमें, चलिए प्रैक्टिस बैच तो मैंने आपको बता दिया है ना कैसे करना है। अब इसमें जो टेस्ट सीरीज है जो कि हमारी 16 मई से आ रही है, इसमें क्या है, इसमें बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमने डिजाइन किया है, ये ध्यान देने की बात है आपको। टेस्ट सीरीज भी इसी में लॉन्च में कर रही हूँ, साथ में अगर आप दोनों लेते हैं तो 100 ऑफ हो जाएगा। इसमें बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस बार कुछ यूनिक किया जा रहा है टेस्ट सीरीज को लेके। कैसे? क्योंकि 16 मई को पहला टेस्ट है, आपको अगर दिख रहा होगा तो 16 मई को पहला टेस्ट है, 18 को सेकंड है, और 20 को थर्ड है, क्योंकि यहाँ पर 19 में ऑफ है, ठीक है। तो 20 को क्या है, थर्ड, 20 नहीं, 16 के बाद एक दिन का गैप है ना। 16 में पहला टेस्ट है, 17 का गैप है, 18 को सेकंड है, फिर 19 का गैप है, 20 को तीसरा टेस्ट है, और 21 का गैप है, फिर 22 को जो है 4th नंबर का टेस्ट है, फिर 22 के बाद 23 का ऑफ है, 24 में इसमें 5th नंबर का टेस्ट है। ध्यान से सुनिएगा टेस्ट सीरीज में क्या यूनिक है इस बार। हमारे टोटल टेस्ट 10 होंगे, फुल टेस्ट होंगे, इसमें 100 क्वेश्चन होंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड 25, टीचिंग करंट एजुकेशनल अफेयर्स 25, इंग्लिश 25 वो है इसमें रीजनिंग में 4-5 क्वेश्चन मैथ के भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो 16 में पहला टेस्ट हो गया, 17 का ऑफ हो गया, 18 में सेकंड टेस्ट हो गया, 19 का ऑफ हो गया, 20 में तीसरा टेस्ट हो गया, 21 का ऑफ, 22 में 4th नंबर का टेस्ट, 23 का ऑफ, 24 में 5th नंबर का टेस्ट, और फिर इसके बाद में हमारा कंटिन्यू चलेगा, कोई गैप आपको नहीं मिलेगा। इसकी वजह है क्योंकि यहाँ पर हम थोड़ा सा मेगा टेस्ट भी लगवाने वाले हैं, ग्रैंड टेस्ट इसको बोल सकते हैं, मेगा टेस्ट हम बोल सकते हैं। अब इसको मैं डिटेल में यहाँ पर आपको समझा देती हूँ। हमारे टोटल टेस्ट होंगे 10। कितने होंगे? टोटल टेस्ट होंगे
10 क्वेश्चन, 10 टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो इसमें एक यूनिट के और टेस्ट कितने होंगे, मान लो 100 क्वेश्चन के, तो आपके पास 1000 क्वेश्चंस का कलेक्शन आ गया। यूनिट वाइज अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे 25, करंट एजुकेशनल अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे 25, टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होंगे 25, और इसके बाद में इसमें क्या बचा, इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे 25। रीजनिंग के जो 25 क्वेश्चन होंगे वो 10 टेस्ट में पूछे जाएंगे, है ना, 10-10 टेस्ट होंगे इस तरह से। अगर मैं और कैलकुलेशन आपकी इजी करूं तो यहां पर आप देख पाएंगे कि अगर सारे टेस्ट को हम मिला दें तो इसमें 250 क्वेश्चंस हो जाएंगे। 10 टेस्ट के अगर मैं रीजनिंग के क्वेश्चन निकाल लूं सारे तो 250 क्वेश्चंस का यहाँ पर कलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर 250 का करंट एजुकेशनल अफेयर्स, यहाँ 250 टीचिंग एप्टीट्यूड, यहाँ 250 इंग्लिश। अब ये जो 4 चीजें हैं जो मैंने आपको बताई, यहाँ पर हम इनका टेस्ट लेंगे जिसको ग्रैंड टेस्ट आप बोल सकते हैं, या ओवरऑल सारा जो कवर होगा। मतलब ये है कि 10 टेस्ट का यूनिट वाइज टेस्ट, 10 टेस्ट का यूनिट वाइज बोलें या फिर सब्जेक्ट वाइज बोलें, उसका क्या होगा, रीटेस्ट होगा। रीटेस्ट जब आप यहां पर सारे टेस्ट लगा चुके होंगे उसके बाद आपको पता होगा कि कौन सा ऐसा एरिया है जो आपका वीक रह गया, आप उसको रिवाइज करके इन सबको दोबारा से लगा पाएंगे, और इसीलिए यहां पर कोई गैप नहीं दिया गया है। 30 में होगा आपका रीजनिंग का टेस्ट 250 क्वेश्चंस का, 31 में होगा इंग्लिश का 250 क्वेश्चंस, 1 जून को होगा टीचिंग एप्टीट्यूड, और 2 जून को होगा करंट एजुकेशनल अफेयर्स का टेस्ट। 250 क्वेश्चंस का, क्योंकि जो यहाँ टेस्ट सारे लगा चुके होंगे वही क्वेश्चन का यहाँ यूनिट वाइज सब्जेक्ट वाइज रीटेस्ट होगा। अब 2 जून को आप हो जाएंगे फ्री, 2 जून को क्या हो जाएंगे, फ्री। लेकिन फ्री नहीं है, 3rd 4th 5th 6th 7th को तो आपका पेपर है, 6th को आप ट्रेवल करेंगे, तो मैं वैसे भी 3 दिन लेके चल रही हूँ। इस 3 दिन में आपको क्या करना है, इन 3 दिन में जो सर ने रिवीजन कराया होगा आप उन सारे पीडीएफ को रिवाइज कर लीजिएगा। जो हमने टेस्ट कराए होंगे उन टेस्ट को फिर से लगा लीजिएगा, क्योंकि अनलिमिटेड अटेम्प्ट हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इन 3 दिनों में आप उन पे काम करेंगे जिसने आपको प्रॉब्लमेटिक बना दिया, आपकी सिचुएशन को प्रॉब्लमेटिक बनाया, कुछ ऐसा जो आपने पढ़ा लेकिन नहीं हो रहा है, आप उस पर फोकस कर पाएंगे, अपने एरियाज को आप पहचान पाएंगे, क्या वीक रहा क्या स्ट्रॉन्ग रहा, और इस तरह से आप कंप्लीट अपनी प्रिपरेशन कर पाएंगे। एग्जाम हॉल में जब आप जाएंगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होगा जब आप ये सब कर लेंगे, क्योंकि इसके पीछे ये सब प्लान जो किया गया है वो एक दिन का नतीजा नहीं है, बहुत दिन से काम चल रहा था, कुछ बेस्ट करने की कोशिश, कुछ यूनिक करने की कोशिश, और इसी कोशिश में टेस्ट सीरीज हमारी यूनिक बनने जा रही है। क्योंकि 10 टेस्ट कराने के बाद फुल टेस्ट होंगे, उसका भी यूनिट वाइज टेस्ट, फिर 3 दिन का गैप भी आपको, 3 दिन का आपको टाइम भी देना ताकि आप उन टेस्ट को फिर से लगा पाएं। फिर अनलिमिटेड अटेम्प्ट है, क्लियर, कुछ दिक्कत तो नहीं है अब यहाँ पर समझने में। तो टेस्ट सीरीज मैंने बोल दिया 16 मई को स्टार्ट हो रही है। 5 टेस्ट में आपको एक दिन का गैप क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि आप कोई बच्चा अगर रिवीजन बैच में होगा तो उसके प्रेशर यहाँ पर पड़ जाएगा। साथ में एक दिन का गैप और इसलिए दिया गया क्योंकि साइंटिफिक वे में तैयारी करनी पड़ती है ना। तो अगर गैप नहीं मिलेगा आप इतना हैबिचुअल नहीं होंगे कि एक के बाद 100 क्वेश्चंस लगा पाए, तो एक दिन का आपको रेस्ट दिया गया। लेकिन जब आप यहाँ 5 टेस्ट लगा चुके होंगे तो आप हैबिचुअल हो चुके होंगे टेस्ट लगाने के, इसलिए 5 टेस्ट कंटिन्यू कराया गया ताकि यहाँ से हम 3-4 टेस्ट भी करा लें और ग्रैंड टेस्ट करा लें, और साथ में आपको 3 दिन भी दे दें ताकि आप उसका रिवीजन अपने हिसाब से कर पाएं। अब बताइएगा इस बात पर, अगर आपको अच्छे लगे ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना, रिकॉर्डेड है लेकिन लाइक कर दीजिएगा अगर ये चीज आपको पसंद आई हो तो। अब कहाँ मिलेंगी ये सारी चीजें, इस पर आ जाते हैं, सीधा चलते हैं अपने एप्लीकेशन पे। ठीक है, कहाँ चलते हैं, एप्लीकेशन पे। तो वेट, चलिए अब हम आ चुके हैं एप्लीकेशन पे। आपको क्या करना है, आपको अपने फोन में एल्यूरिंग शिक्षा द्वार का ऐप डाउनलोड करना है, क्योंकि जो मैंने वीडियो बनाई है वो बेहतर तरीके से तभी समझ पाएंगे जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करके जब आप खुद एक्सप्लोर करेंगे तो ज्यादा चीजें समझ पाएंगे, क्लियर। अब यहाँ पर आपको 3 कोर्स नजर आएंगे। कोई किसी बच्चे को अगर टेस्ट सीरीज लेनी है तो इस पर लिखा हुआ है ना, टेस्ट का ये आपको टेबल नजर आएगी, आप बिल्कुल जाके यहाँ से आप क्या कर लेंगे, परचेज कर लेंगे, क्लियर। ये जो स्टार्ट होगी 16 मई से स्टार्ट होगी, तो टेस्ट इसमें आपको
10 मई के बाद ही अपलोड होना शुरू होंगे, क्योंकि 16 मई से स्टार्ट होगी। तो अभी इसमें टेस्ट अपलोड नहीं है, टेस्ट सीरीज वाले में टेस्ट अपलोड नहीं है। कोई बच्चा बाद में देखा, हो सकता है अपलोड हो जाए, लेकिन मान के चलिएगा कि 10 मई से इसमें टेस्ट अपलोड होना शुरू होंगे, लेकिन अटेम्प्ट आप 16 मई के बाद ही कर पाएंगे। लाइव जो टाइम है वही, क्लियर। अटेम्प्ट होने के बाद में अगर कोई टेस्ट अगर अपलोड भी होगा ना, तो वो लॉग्ड रहेगा जब तक उसका टाइम नहीं हो जाएगा। तो 16 मई को पहला टेस्ट अनलॉक होगा। हाँ, टेस्ट का जो टाइम होगा ना, टेस्ट सीरीज में जो टेस्ट का टाइम होगा वो 4 से 6 होगा। 4 से 6 क्यों 4 से 6 होगा? क्योंकि आपको पता है ना, आपका टेस्ट का टाइम जो होगा 4 से 6 ही होगा, है ना। तो इसलिए हमने टेस्ट का टाइम जो रखा है टेस्ट सीरीज में वो 4 से 6 है। लेकिन जो प्रैक्टिस बैच में जो टेस्ट होगा टॉपिक वाइज, वो शाम में होगा, रात में होगा, क्योंकि दिन में तो आप पढ़ेंगे तो रात में टेस्ट लगाएंगे। लेकिन जब टेस्ट सीरीज चल रही होगी ना, तो टेस्ट सीरीज में ये मान के चलिएगा कि आप हैबिचुअल होंगे, तभी जब आप उसी टाइम पे क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तब एग्जाम हॉल में आपके लिए कुछ नया नहीं होगा। और प्रैक्टिस को सीरीज को, मतलब जो सीरीज है, टेस्ट सीरीज है, उसको टेस्ट के हिसाब से ही लगाइएगा। ये नहीं है कि आप बेड पे लेटे हुए तो आप टेस्ट लगा रहे हैं, है ना। तब आपका फायदा तभी होगा इसमें। तो आप यहाँ पर देखेंगे इसमें जो है 16 मई से ही स्टार्ट होगा। अब उसके बाद अभी फिलहाल हम इस पे फोकस करते हैं। इस पर तो मैंने आपको बता दिया। आप रिवीजन प्रैक्टिस बैच पे जाएंगे, जो बच्चा लेना चाहता है वो यहाँ से जाके परचेज कर लेगा सीधा सीधा, क्लियर। और जो बच्चे इन दोनों को चाहिए, टेस्ट सीरीज प्लस प्रैक्टिस बैच, तो वो इसके अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 100 ऑफ हो जाएगा। ये 8-9 क्योंकि 10 रुपए एप्लीकेशन पे कट रहे थे बच्चों की साइड से, तो ये मैंने ही अपनी साइड से जो है कम कर रखे, क्लियर। तो आपकी तरफ से ये 999 ही कट होगा, है ना। और ये 599 ही कट होगा, और ये 499। 10 रुपए मेरे ही तरफ से लॉस है मेरा, लेकिन कोई बात नहीं, एप्लीकेशन का है तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, क्लियर। तो दोनों को चाहिए वो ये वाला। अब हम प्रैक्टिस बैच पे आ जाते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये बनाने से पहले पूरी तैयारी हो चुकी है, तो कुछ भी इसमें नहीं। अब यहाँ पर देखो, लाइव क्लासेस पे आ जाऊं, शेड्यूल आपको मिलेगा। एमयू बीएड रिवीजन प्रैक्टिस लाइव बैच कब से स्टार्ट हो रहा है? 1 मई से स्टार्ट हो रहा है। और नाउन 1 मई को नाउन होगा, और 2 बजे का इसका टाइम रहेगा क्लास का, क्लियर। उसके बाद एनालॉजी होगा, लेक्चर 1। लेक्चर 1 क्यों मेंशन किया है? क्योंकि रीजनिंग के हिसाब से लेक्चर 1 है, और यहाँ पर इंग्लिश के हिसाब से लेक्चर 1 है, क्लियर। ये 3 बजे लाइव होगा, ठीक है। 1 मई को एनालॉजी, फिर 2 मई को क्या होगा? प्रोनाउन इंग्लिश में, टाइम 2 बजे का है। 2 मई को कोडिंग डिकोडिंग, उसके बाद 3 को संडे है, आर्टिकल रहेगा, है ना। इस तरह से सारी क्लासेस यहाँ पर शेड्यूल हो चुकी हैं। शेड्यूल होने का मतलब ये है कि आप बेहतर तरीके से और समझ पाएंगे कि अच्छा ये क्लास लाइव है, आपको दिखा देगा कि कौन सी क्लास अब लाइव होने वाली है, किस टाइम पर होने वाली है, क्लियर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। अब मैंने लाइव क्लास का शेड्यूल बता दिया, जो ऑलरेडी यहाँ पर शेड्यूल हो चुका है। अब कंटेंट पे जब आप कंटेंट पे जाएंगे ना, तो आप इसको भी देखिएगा। कंटेंट में अभी करंट एजुकेशनल अफेयर्स और टीचिंग एप्टीट्यूड में बहुत ही खूबसूरत तोहफा आपको मिलने वाला है। यहाँ पर जब हम लाइव टेस्ट पे आएंगे, तो रीजनिंग का ओपन करते हैं। रीजनिंग दिख रहा है, शेड्यूल हो चुका है शेड्यूल, क्योंकि टेस्ट बन चुके हैं, शेड्यूल हो चुका है। एनालॉजी जो 9 बजे आपका लाइव होगा। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग 9 बजे लाइव होगा, ठीक है। क्लासिफिकेशन, ब्लड रिलेशन, सीरीज, जिस सीक्वेंस में क्लास लाइव शेड्यूल हुई है, उसी सीक्वेंस में सारे टेस्ट हमारे क्या हो चुके हैं? अपलोड हो चुके हैं, शेड्यूल हो चुके हैं। इसी टाइम पे ये टेस्ट क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। चले, एक चीज और मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ। रीजनिंग का हो गया, इंग्लिश का देख लेते हैं। तो इंग्लिश का नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल, वर्ब एडवर्ब, कंजंक्शन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और ये सब आप इसमें अच्छे से देख सकते हैं। 25-25 क्वेश्चंस का सेट है। उसके बाद अब एक चीज और यहाँ पर मेन मैं क्या दिखाना चाह रही थी, ये तो आपको पता ही चल गया है ना। टेस्ट पे ही आ जाएंगे, तो यहाँ करंट एजुकेशनल अफेयर्स और टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड को ओपन करते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मतलब 20 टेस्ट टीचिंग एप्टीट्यूड के यहाँ आपको मिलेंगे। ये शेड्यूल नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ शेड्यूल? आप इसे लगा पाएंगे, ये अनलॉक्ड रहेगा। जैसे ही आप कोर्स परचेज करेंगे, ये अनलॉक्ड रहेंगे। कौन से? जो शेड्यूल नहीं है, मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड, करंट एजुकेशनल अफेयर्स। क्यों? क्योंकि आप रीजनिंग और इंग्लिश पढ़ रहे होंगे,
और किसी बच्चे के पास अगर टाइम मिलता है अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं लाइव कर दूं फिर आपको नहीं लगा पाए, तो आप अपने अकॉर्डिंग इन टेस्ट को लगा सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। क्लियर? जब मैं पढ़ाऊंगी तो इसके बाद में आप री अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास ये रहेगा टेस्ट, आप जब मन करें इसको अटेम्प्ट करें। तो इन दो को छोड़ के, क्योंकि ये तो दिन में आप पढ़ेंगे टॉपिक, रात में टेस्ट लगाएंगे, मैं पढ़ाऊंगी नहीं, मैं पढ़ाऊंगी जब दोनों टीचर का ओवर हो जाएगा तब मैं पढ़ाना शुरू करूंगी। तब तक अगर किसी बच्चे के पास टाइम है तो वो इसे लगा सकता है। क्लियर? और नहीं तो मेरी क्लास का वेट कर सकता है, जब मैं पढ़ाना शुरू करूंगी, रीजन इंग्लिश का जैसे ओवर होगा मैं पढ़ाना शुरू करूंगी, तब यहाँ पर उसी के हिसाब से शेड्यूल हो जाएगा। करंट एजुकेशनल अफेयर्स की बात करें तो गवर्नमेंट स्कीम, एजुकेशनल एजेंसीज, करंट इवेंट में जो है आपको जो मैंने प्रैक्टिस कराई है उसमें 16 के अराउंड वीडियोस हैं, वो आपको मिलेंगी। क्लियर? ऐसा करंट इवेंट तैयार होगा। एजुकेशनल एजेंसीज की मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको टेस्ट मिलेंगे, एजुकेशनल एजेंसीज 1 2 3 4 5 6 करके ऐसे करके, ये भी शेड्यूल नहीं है, क्योंकि आप आज बच्चे को नीड है तो वो आप इसके अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। रीजनिंग इंग्लिश का इसलिए शेड्यूल किया है क्योंकि वो पहले पढ़ोगे तभी आप लगाओगे, है ना, बिना पढ़े आप नहीं लगाओगे, क्योंकि फिर आपके मोरल धड़ाम हो जाएगा। क्लियर? तो ऐसे ही करके यहाँ पर आप स्कीम वाला भी देख सकते हो। 21 यहाँ पर टोटल टेस्ट है। कुल मिला के मैं आपको ये कहना चाहूंगी, कोई भी बच्चा अगर प्रैक्टिस सेट लेगा, प्रैक्टिस बैच लेगा, रिवीजन एंड प्रैक्टिस बैच लेगा, तो उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड की मैं बात करूं तो 20 टेस्ट अभी फिलहाल उसको मिलेगा। पढ़ाऊंगी तो मैं जरूर इसमें, है ना, प्रैक्टिस में कराऊंगी। उसके बाद करंट एजुकेशनल अफेयर्स की बात करें तो आप देख ही चुके हैं, लगभग करके मैं बात करूं 30 क्रॉस कर गया उसका टेस्ट, है ना। उसके बाद में मैं इंग्लिश की बात करूं तो शेड्यूल आपको मिल चुका है, किस दिन कौन सा टेस्ट होगा, किस दिन कौन सा टॉपिक होगा, जिस दिन जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा उसी का रात में क्या होगा, टेस्ट होगा। इंग्लिश का आपको अभी टाइम नहीं पता होगा, है ना, टाइम हम एक बार देख लेते हैं। इंग्लिश का टेस्ट का टाइम क्या है? रीजनिंग का तो 9 बजे है, तो इंग्लिश का टाइम है 7 बजे। क्लियर? कितने बजे है? 7 बजे। दिन में नहीं रख सकते, दिन में बच्चे थोड़ा सा इधर उधर होते हैं, उनकी स्कूल कॉलेज होता है। अब उसके बाद में लेकिन आपको टेस्ट सीरीज तो 4 से 6 ही लगानी पड़ेगी, वो आपका टेस्ट का मसला है। उसके बाद में बात करूं तो रीजनिंग का आपको टॉपिक वाइज आपको शेड्यूल मिल गया, जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा रात में उसका टेस्ट होगा। ये सब आपको मिल रहा है जस्ट 599। अगर आप टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस बेस्ड दोनों लेते हैं तो ये आपको 999 में मिल जाएगा। प्रोसेस क्या है? सीधा आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे एल्यूरिंग शिक्षा द्वारा और वहां से आप परचेज कर लेंगे। क्लियर? इसमें कोई हार्ड कॉपी में आपके पास कंटेंट नहीं पहुंचेगा, ध्यान रखिएगा। ये मेरे से बच्चा डिमांड ना करे कि आप मैम इस सारे का कंटेंट का हमें हार्ड कॉपी में भेजिए, कंटेंट नहीं भेजा जाएगा, है ना। ये सब इसमें अवेलेबल है। प्लस इसमें अगर कोई बच्चा बुक की डिमांड करता है तो वो भी नहीं है। क्लियर? बुक आपको अगर चाहिए करंट एजुकेशनल अफेयर्स को बेहतर तरीके से पढ़ना है तो आपको बुक लेनी पड़ेगी। क्लियर? फिर भी आपकी मर्जी है, अगर नहीं है तो आप बिल्कुल टेस्ट लगाइए। ये कंप्लीट है अपने आप में, रिवीजन कंप्लीट है, प्रैक्टिस कंप्लीट है, उसके बाद में जो है क्या बोलते हैं, टेस्ट कंप्लीट है ना। तो ये सब चीजें हो गई। कैसी लगी जरूर बताइएगा। और टेस्ट सीरीज तो हमें आपको बता ही दिया, उसका यूनिक फीचर इस बार क्या है। 16 मई से स्टार्ट हो रहा है, एक दिन का गैप 5 टेस्ट में, उसके बाद कंटिन्यू 5, फिर ग्रैंड, सारे का सारा सब्जेक्ट वाइज टेस्ट। क्लियर? और मैराथन क्लास यूट्यूब की बिल्कुल नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मैराथन क्लास हमारी जल्दी लगने वाली है यूट्यूब पे। क्लियर? अब बीएड पे हमारी क्लास लगना शुरू हो जाएंगी। कैसी लगी वीडियो जरूर बता दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, है ना। और अब मेरा बिल्कुल भी गला नहीं अलाउ कर रहा है कि मैं बोलूं, तो मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ, है ना, हमेशा के लिए नहीं। जल्दी मिलेंगे किसी और वीडियो में। पढ़ते रहिए अच्छे से। कोई अब पूरी वीडियो देखने के बाद भी अगर कोई डाउट है ना तो कमेंट करिएगा। वैसे उम्मीद है कि कोई डाउट रहा नहीं होगा। क्लियर? चलिए।